प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत रवैया अपनाने का किया आह्वान। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान नरेश ने आज राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में व्यापक पैमाने पर गरीबों के राशन की अफरा तफरी का आरोप लगाया। और महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत रवैया अपनाने का आह्वान किया है। 5वें आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2023 में श्री मोदी ने कहा कि निकटता से जुड़े विश्व में आपदाओं के प्रभाव से निपटने की गतिविधि स्थानीय और अलग थलग न होकर एकीकृत होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक देश विभिन्न तरह की आपदाओं का सामना करते हैं और समाज आपदाओं को झेल सकने वाले बुनियादी ढांचे से संबंधित स्थानीय जानकारी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाते समय इस प्रकार की जानकारी का इस्तेमाल सूझबूझ से किए जाने की जरूरत है। CDRI arose from a global vision. In a closely connected world, the impact of disasters will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. Friends, in just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. श्री मोदी ने कहा कि कुछ ही वर्षों में 40 से ज्यादा देश आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। यह सम्मेलन विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और बड़े और छोटे छोटे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन रहा है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देश इस मंच पर एक साथ आ रहे हैं। G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता के जरिए विश्व को एक साथ भी ला रहा है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। शाम को भूटान नरेश राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। श्री वांगचुक ने आज सवेरे दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में भूटान नरेश से भेंट की। श्री जयशंकर ने एक ट्वीट में भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने की भूटान नरेश की दृष्टि को बहुत ही सराहनीय बताया। भूटान नरेश भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भूटान के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भूटान नरेश के साथ आए हुए हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस यात्रा से भारत और भूटान की अनूठी साझेदारी और मजबूत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत व्यापक पैमाने पर गरीबों के राशन की अफरा तफरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का मामला है। इस मामले में खाद्य मंत्री से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। गरीबों का चावल खाया गया है। 68,000 मीट्रिक टन चावल का आता पता नहीं, जांच एजेंसी कुछ बता नहीं पा रही है। जांच में दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कितनी हुई, वसूली कितना हुआ, कितने फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, डायरेक्टरेट के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई,
ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफरा तफरी हुई है और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें। गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने पत्रकार वार्ता में यह भी आरोप लगाया कि ईडी नान घोटाले और चिटफंड मामले में अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। अगर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आती। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वह भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन करते दिखते हैं और जांच पर सवाल उठाते। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि भाजपा विधायक दल की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित करेगी। महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। ये जैन समुदाय के अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इसे महावीर जन्म कल्याणक के रूप में भी जाना जाता है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने देशवासियों से अहिंसा के मार्ग पर चलने और पशुओं के प्रति करुणा का भाव रखने और प्रकृति की रक्षा करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट में कहा कि इस विशेष दिन पर लोग भगवान महावीर की महान शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। भगवान महावीर ने शांतिपूर्ण, समरसतापूर्ण और समृद्ध समाज निर्मित करने का मार्ग दिखाया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भगवान महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 28 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी दो प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है। और अब बात कोविड की। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कल प्रदेश में हुए 1458 सैंपलों की जांच में 47 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये मरीज बालोद, सरगुजा, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर, कोंडागांव, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और रायपुर जिले से मिले हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.22% है। प्रदेश में इस समय 154 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत लोगों ने जन धन खाते खुलवाए हैं, जिससे उन्हें फायदा भी मिल रहा है। धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों ने जन धन खाते जीरो बैलेंस में खुलवाए हैं। इस जन धन खातों में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत राशि जमा हो रही है। हितग्राहियों का कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन खाते के माध्यम से कोरोना काल में भी काफी मदद मिली है। कोरोना काल के दौरान उनके जन धन खातों में 500 रुपए की सहायता राशि मिली और घरेलू गैस की सब्सिडी और मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा भी सीधे बैंक खातों में ही आ रहा है। इस खाते में बीमा की भी सुविधा है। घरू खर्चा के लिए 500 रुपया आया था खाता में और गैस सिलेंडर के लिए 800 रुपया आया था। तो जनधन खाता में उस समय सेंट्रल कहना चाहिए केंद्रीय गवर्नमेंट से जनधन खाता में जनहित में
पब्लिक के खाते में जिसका खाता उसमें पैसा डाला हुआ था। मैं यहाँ रोज़गार गारंटी में काम करने के लिए आई हूँ और ये जो रोज़गार गारंटी में जो खाता खुला है उसका पैसा इसी में आ रहा है। जन धन योजना से जो खाता खुला है उसी पासबुक्स में उसका पैसा आ रहा है। जन धन योजना में अपना खाता खुलवाया हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले खाता खुलवाया था और कोरोना काल के अंतर्गत मैं लगभग 500 रुपये के हिसाब से 2 महीना आया था। उसके बाद गैस का सब्सिडी कनेक्शन और गैस के लिए पैसा भी इसी में आया था। और मैं जैसे मनरेगा कार्य करता हूँ तो मनरेगा कार्य का पैसा भी इसी में आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, ऋण बीमा, पेंशन सहित अन्य वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी हितग्राहियों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया था। भिलाई में इन दिनों हीरो कप राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश भर की 8 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। भिलाई के पंत स्टेडियम फुटबॉल खेल परिसर में झारखंड और जम्मू कश्मीर महिला टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें झारखंड की टीम ने जम्मू कश्मीर को 9 गोल से हरा दिया। छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जीडी गांधी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने फुटबॉल खेल के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे फुटबॉल खेल को बढ़ावा मिल सके। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा देश भर में लीग आधारित मैचों का आयोजन किया जा रहा है। अंडर में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं, जैसे आपके नक्सल क्षेत्र में दंतेवाड़ा है, कोहिमा है, ये सब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट अपने एक्टिविटीज़ में महिला और जेंट्स दोनों के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं टूर्नामेंट्स वहाँ पे। और वहाँ से ये टीम सब जब सेलेक्ट होती है डिस्ट्रिक्ट के नाम से, और वो टीम हमारे स्टेट चैम्पियनशिप होता है उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसमें से हम लोग अपने स्टेट की टीम को सेलेक्ट करते हैं और वो जो है नेशनल में पार्टिसिपेट करती है। अभी आपको मालूम होगा, बहुत आप लोगों को ये सभी को जान करके खुशी होगी कि अभी इस साल हमारे यहाँ एक लड़की किरण पिस्ता, जो कि ओरिजिनली बालोद की थी, उसके बाद में वहाँ पे स्कूल में फुटबॉल खेल रही थी, बाद में यहाँ पे क्लब में आई, वो इस साल इंडिया रिप्रेजेंट की है। गौरतलब है कि ये महिला फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व से एकीकृत रवैया अपनाने का किया आह्वान। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान नरेश ने आज राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में व्यापक पैमाने पर गरीबों के राशन की अफरा तफरी का आरोप लगाया। और महावीर जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।